साध संगत जी, आज की साखी बाबा श्री चंद जी की है। बाबा श्री चंद जी कांदरा बाग के जंगलों में धूना लगाकर बैठते थे। पीछे इस नगर का नाम नानक चक प्रसिद्ध हो गया। बाबा जी के दर्शनों को सब आसपास की संगत आती थी, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। तो बाबा जी का जस दूर दूर तक हो रहा था। लाहौर के तख्त का बादशाह जहांगीर और उसका मुर्शद साईं मियाँ मीर जी अचानक दरबार में बैठे हुए थे। तो बादशाह ने पूछा कि पीर जी, हिंदू राजों और नवाबों का मैं बादशाह हूँ, आपके फ़कीरों का भी कोई बादशाह है या नहीं? तो साईं मियाँ मीर जी ने उत्तर दिया कि ज़रूर है, बहुत महान ताकत वाला है, जपी है, तपी है, हठी है, नेमी है, तो करोमातों का भरपूर सागर है। एक राज की वो तीनों लोगों का मालिक, बादशाहों का भी बादशाह है, जो कि आजकल कांदरा बाग के जंगलों में तप कर रहे हैं और संगतों को तार रहे हैं। श्री गुरु नानक साहिब जी के बड़े साहिबजादे हैं, उनका नाम श्री चंद जी है। आप जाकर दर्शन करो। अगर जाने का वक्त नहीं मिलता तो तुम अपने किसी वजीर अहलकार की ड्यूटी लगा सकते हो, सत्कार के साथ आ सकते हैं, पर वो भी उनकी मौज है, आए या ना ही आए। यह भी हो सकता है वो सर्व कला समर्थ हैं। तुम्हारी अगर दिल्ली भावना प्यार में है तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो कुछ ही दिनों बाद जहांगीर ने एक राजपूत राजे को और अपने एक वजीर को तैयार कर लिया कि एक सुंदर हाथी श्रृंगार के उनकी सवारी के लिए ले जाओ और 2-4 अहलकारों को भी साथ ले जाओ और बाबा श्री चंद जी को बड़े सत्कार के साथ लाहौर लेकर आओ। राजा और वजीर जहांगीर की आज्ञा लेकर 2-3 पड़ावों के साथ कांदरा बाग आ पहुँचे। आगे बाबा जी आसन पर बैठे हैं। संगत बाबा जी से वचन विलास सुनकर प्रसन्न हो रही थी। तो बाबा जी भी समझ गए थे कि ये बंदे बादशाह के होंगे। सभी ने चरणों पर माथा टेका, आशीर्वाद भी लिया। तो बाबा जी जान तो गए ही थे, पर फिर भी पूछा कि आओ भाई, तुम बताओ किस तरह आए हो? तो राजपूत राजे और वजीर ने हाथ जोड़कर विनती की कि हजूर, आप जी को जहांगीर बादशाह ने दर्शनों के लिए लाहौर याद किया है, आप चलकर दीदार दें, उस ऊपर मेहर की नज़र पाओ। यह हाथी आप जी की सवारी के लिए हाजिर है। तो बाबा जी ने मेहर की और तैयार हो गए। तो वहाँ पर बैठी संगत को भी यह कह दिया कि हम लाहौर जा रहे हैं, हमें जहांगीर बादशाह ने याद किया है। हाथी तैयार खड़ा था। तो हुक्म किया कि ये हमारी कंबली हाथी ऊपर रख लो, पीछे हम भी बैठ जाएंगे। अभी कंबली हाथी पर रखी ही थी, हाथी की चीखें निकल गई और टांगे ज़मीन में दसती जाने लगी। जब हाथी के ऊपर से कंबली उठाई तो फिर हाथी को सुर्त आई, फिर हाथी धरती से बाहर आ गया। बाबा श्री चंद जी ने कहा कि जिसने हमारी कंबली नहीं उठाई वह हमें किस तरह उठा सकता है? इसको ले जाओ, हम कल आप ही पहुंच जाएंगे। यह कौतक देखकर राजा और वजीर और अहलकार हैरान हो गए। यह कहा कि यह बाबा जी का चमत्कार हुआ है। तो आज्ञा पाकर सभी लाहौर को परत गए। दूसरे दिन बाबा श्री चंद जी ने भाई कमलिया जी को कहा कि हमने लाहौर पहुंचना है। भाई कमलिया जी उसी समय तैयार खड़े थे, आज्ञाकार थे।
बाबा जी कमलिया जी के कंधे पर बैठ गए। वहाँ से आलोप हुए तो लाहौर पहुँच गए। उधर बादशाह जहांगीर को खबर मिल गई कि बाबा जी आ गए हैं, तो बहुत सारे अहलकारों को साथ लेकर बाबा जी के स्वागत के लिए पंगलवाड़ी पहुँचे। बड़े स्वागत आदर मान के साथ राज दरबार में ले आकर बड़े सुंदर सिंहासन पर बिठाया। साथ ही भाई कमलिया जी थे, उनको दूध पिलाया। बहुत सारे सेवा में हाजिर खड़े थे। बादशाह जहांगीर ने चरण परसे, सभी ने माथा टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया। तो कुछ समय आराम किया। यह सत्कार देखकर राज मौलाना ने बाबा जी के आगे सवाल कर दिया कि उस खुदा के दरबार में हिंदू कबूल होता है कि मुसलमान होता है, कि दोनों ही? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि खुदा ना तो हिंदू है, ना ही वो मुसलमान है, और ना ही वो यहूदी है। खुदा का कोई मजहब नहीं है, उसकी ना जात है, उसकी मजहब के साथ कोई साझ भी नहीं है। उसने सभी को बराबर बनाया है, पर जो शुभ अमल करता है उसकी रजा में प्रसन्न रहता है, अपने हक पर साकार रहता है, बस वही उसके दरबार में कबूल होता है। यह बातें हो ही रही थी तो राजमहलों में ये बाना परत गया कि बादशाह का पुत्र अभी 7-8 वर्ष का ही था। अचानक खेलते खेलते वह महलों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। वैद्य बुलाए गए और बहुत उपाय किए गए, पर अंत बच्चा मर ही गया। जब दरबार में बच्चे की खबर पहुंची, रोना करलोना हो रहा था। बच्चे की माँ बेगम ने अपने मरे बच्चे को गोद अंदर ही पाया हुआ था और रो रही थी। अब अंदर बच्चे का पिता जहांगीर भी आ गया। बच्चे की तरफ देखकर घबरा गया। अभी एक ही पुत्र था। बड़ी रानी नूरजहां ने कहा कि यह तुम्हारे किए पापों का ही फल मिला है, जो तू खुदा के फ़कीर साईं लोगों को तंग करता रहता है। उस खुदा का भी कोई डर नहीं रखता। तो झट ही जहांगीर को बाबा जी का ख्याल आ गया, तो जल्द ही बच्चे की लाश उठाकर बाबा जी के चरणों में ले आकर रख दी। हाथ जोड़कर अर्ज की कि मेरे खुदा, मेरे पर मेहर करो। ये क्या बाणा परत गया है? आप मेहरों के सागर कृपाल हो, कृपा करो, इस बच्चे को जीवन दान बख्शो। तो बादशाह का करलोना सुनकर बाबा श्री चंद जी मेहरों के घर में आ गए। अपने कर मंडल में से बच्चे की लाश ऊपर जल का छींटा मारा, जल छिड़का और कहा, उठ बच्चा, इतना सोते नहीं। बच्चा उस समय ही उठकर बैठ गया। फिर बाबा जी के नाम पर नारे बज गए कि धन मेरे खुदा, आप जी ने मेरे बच्चे को जीवन दान बख्शा है। धन हो, धन हो, धन हो। तो जब बादशाह ने इधर उधर जरा को नज़र फेरी, तो उसी वेले ही बाबा जी वहाँ से आलोप हो गए थे। बच्चे की माँ बहुत खुशी में आ गई। सभी लोगों ने आकर मुबारकें दी। रात को मंदिरों में लेकर सभी शहर में दीपमाला की, रोशनी जगमगा उठी और साथ ही आतिशबाजी भी चली। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आज ही बादशाह के घर पुत्र ने जन्म लिया हो। रानी ने बादशाह को अर्ज की कि महाराज, बाबा जी ने हमारे ऊपर बड़ी मेहर की है, जो हमारे बच्चों को दोबारा जीवन दान बख्शा है। ऐसे उपकारी महात्मा कर्मों के साथ ही मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। हमारे कर्म अच्छे ही होंगे, पर हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हमने भगवान को लाहौर आने की खेचल भी दी, पर आज हमने उनका सत्कार कुछ भी नहीं किया। हम इस बात से बड़े मंदभागी ही रह गए।
हाँ, हम सभी को उनके स्थान पर पहुंचकर कुछ तोहफे भेंट करके आशीर्वाद लेना चाहिए। वो खुदा जैसी समर्था के भरपूर सागर हैं। हमारा बच्चा महलों से गिरकर मर गया तो उन्होंने मुर्दे हुए बच्चे को फिर जीवन दान दे दिया। वो अल्लाह पाक का नूर ही है। यह सलाह करके राजा और रानी ने अच्छे तोहफे हीरे, लाल मोती, जवाहरों के थाल भर लिए तो और अहलकार 2-4 साथ लेकर बाबा जी के दर्शनों को चले गए। कांदरा बाग के जंगलों में से बाबा जी के तूने पर आ पहुँचे। बड़े सत्कार के साथ सजदे किए, पेटा पेट की और बाबा जी के चरणों में बैठ गए। बाबा जी ने कहा कि हम जंगलों के वासी हैं, हमें इन शाही नजराना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम वापस ले जाओ। तो बादशाह ने कहा कि मैं आप जी के रहने के लिए सुंदर मकान बनवा देता हूँ। पर बाबा जी ने कहा कि हम एक जगह पर नहीं टिकते, चलते फिरते हैं, किसी बंधन में नहीं हैं। चक्रवर्ती के तरह सब धरती की यात्रा करते हैं, हमें किसी मकान की ज़रूरत नहीं है। तो बादशाह ने सोचा कि यह तो बिल्कुल ही त्यागी साधु हैं जो किसी भी वस्तु की चाह नहीं रखते। अब मैं क्या करूं? नज़दीक बाबा जी के गाय घास चुग रही थी। बाबा धर्मचंद जी भी थे। तो जहांगीर बादशाह ने गाय की चुराद के लिए 700 बीघे ज़मीन का पट्टा बाबा धर्मचंद जी के नाम पर लिखवा दिया। बाबा जी ने वो भी स्वीकार नहीं किया, पर बादशाह ने विनती की कि मेरे खुदा रूप भगवान जियो, मेरी कोई तो दिली ख्वाहिश पूरी होने दो। तो बादशाह की विनती सुनकर और गुरु प्रेमियों को कहने पर कि महाराज आपको ज़रूरत तो नहीं, पर शाह होरी ये ज़मीन बाबा धर्मचंद जी को दे रहे हैं, आप ज़रूर स्वीकार करो तो यह शाह जी का भी मान रह सके। आने वाली बात बाबा जी ने महसूस की और बादशाह निराश नहीं होने दिया और गाय के लिए जो ज़मीन 700 बीघे दी थी उसकी मंजूरी दे दी। फिर बादशाह और रानी बड़े खुश प्रसन्न हुए तो दरबारियों समेत बड़े सत्कार के साथ सजदे करके वापस लाहौर चले गए। प्यारी साध संगत जी, ये बात कहने से संकोच नहीं किया जा सकता कि श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र होने के कारण आप जी भी शक्तियों के भंडार थे। भले कि गूंगे बोले को सुनन और बोलने का वर देना, मुर्दे को जिंदा करना, राजे रानियों के अहंकार तोड़ने, विचित्र कौतक बताने, बे औलाद को औलाद की बख्शिश करनी, आस करके आए हर व्यक्ति की आस पूरी करनी, आद बेअंत करामातें बाबा जी में थी। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यही पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी विचार के साथ, एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।